सभी सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, सबको सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबको बड़ी इंतज़ार थी कि प्रपोजल आई है, उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके बारे में कोई तरह तरह के विचार चल रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨੰਦੇੜ यानी सचखंड श्री हजूर साहिब। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने हजारां बुढ़े मापियां लई एक बेटे दा फर्ज निभाया है। लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है, उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है। फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा 1,75,00,000 रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा करे सरकार और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार, तो 1,75,000 करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये नज़र नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा कि इसे अगर ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर, जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5, उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है। और जब वो देती है सरकार हमें सीएससीपी के अनुसार एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को
और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज़ कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए हमारी, उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। और बाकी बातचीत हमारे भाई साहब पंदेरी साहब कहेंगे। धन्यवाद। बोलो जी। हाँ, जैसा डल्लेवाल साहब जी ने बता दिया, भी हमने यकमुक्त इस प्रपोजल को रद्द कर दिया है, और जो ये कॉन्टैक्ट फार्मिंग के नाम पर, डिवर्सिफिकेशन के नाम पर जो धान या गेहूं छोड़कर आएंगे उनके साथ लीगल कॉन्टैक्ट करेगी भारत सरकार। उसमें ऐसा आ रहा था, तो जो बात थी भी अगर पहले से कोई सरसों बीज रहा है और वो उससे नहीं निकले, उसका कुछ नहीं मिलने वाला। जो पैसे पहले से ही ये दालें वगैरह जो बोल रहे हैं वो बीज रहा, तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, जो धान या गेहूं को छोड़ेगा वो इस कैटेगरी में आएगा। तो ये अनाउचित हमें बातें नज़र आई। हमने इसलिए समय लिया कि पूरे भारतवर्ष के लोग ये ना कहें कि सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है तो ये आराम से ठंडे मन से सोचते भी नहीं है, उसको ठुकरा देते हैं। लेकिन जो मीटिंग में उन्होंने चाल चलने का यत्न किया वो पूरे देश के समक्ष आज हम रख रहे हैं कि ये असल में सरकार की नीयत पे खोट है। अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती, तो वो ऐसा ना करते। तो जैसे हरि दामोदरन जी का भी जिक्र है, अभी एक स्टडी करता के लिया था हरीश दामोदरन, उन्होंने भी कहा अभी भाई आप फार्म जो तेल बीज है 1,75,000 करोड़ का बाहर से मंगवाते हैं, तो यही अगर अब एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना देंगे तो हमें नहीं लगता है कि इससे अधिक राशि की आवश्यकता है। तो हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे, और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। हम इसी स्टैंड करते हैं और इस पर ही आगे बात होगी। अब भारत सरकार बताएगी हमें कि उन्होंने कर्ज माफी के ऊपर का क्या क्या अभी तक स्टडी की है। हमने तो अपना विचार विमर्श करके आपको बता दिया कि हमारे मन में ये, हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। अब कर्ज के ऊपर उन्होंने अपनी स्टडी करनी थी, वो क्या कर रहे हैं। जैसे गन्ने के ऊपर C2+ 100% और C2+ 50% का जो फार्मूला है उसके ऊपर भारत सरकार क्या कर रही है। इसी के साथ जैसे WTO से हमने बोला भी खेती सेक्टर को आप बाहर निकालिए, जैसे नरेगा पे ऊपर बात थी कि 200 दिन और 700 रुपया दिहाड़ी, ये सब बातों के ऊपर मंत्री महोदय बोलकर गए थे कि हम भी दिल्ली जाएंगे और वहाँ से अपनी सरकार से विचार करने के बाद इनको बताएंगे। तो दूसरा, जैसे भारत सरकार विहार दिखा रही है मीटिंग्स में, भी अगर इस प्रपोजल पे हमने बोला कर्ज के ऊपर बताइए, तो बोला पहले इस प्रपोजल पर आप अपनी बात करिए, आगे कर्ज के ऊपर बात करेंगे। और तो इस तरह की मीटिंगों में बातें चलती नहीं यार। हमने देखा जब से हम मीटिंगों में जा रहे हैं भारत सरकार के नुमाइंदे 3 घंटे बाद में आ रहे हैं। ये थोड़ा बात होती है। अब हमें समय आप 5:30 का दे रहे हैं, मीटिंग आप 8:10 में शुरू कर रहे हैं, तो इतना तो किसी के पास समय नहीं है। तो वार्ता अगर करनी है, जो समय आप देते हैं उसी समय, चलो 5-10 मिनट की कोई बात नहीं होती है आगे पीछे, तो वो हो जाना चाहिए। तो भारत सरकार की जो सीरियसनेस है वो मीटिंग शुरू होने के बाद ही पता चल जाती है।
अभी बात हो जाने दीजिए। ਸਾਹਿਬ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ सवाल बात से ठीक है। तो इस करके इसी तरह से जो अन्य मांगे हैं उन मांगों के ऊपर ही अभी हमने सरकार से मांग रहे हैं आपके माध्यम से कि वो बताए भी उनका निर्णय क्या है। और दूसरा कल खनौरी बॉर्डर पर मनजीत सिंह जी पटियाला से थे, किसान की शहीदी हुई थी, तो पंजाब सरकार ने अभी तक उनका जो पार्थिव शरीर अस्पताल में पड़ा हुआ, ना तो उनका पोस्टमार्टम हुआ, ना उसको उचित राशि दी गई है। दुबई किया जो वादा था, हमने पंजाब सरकार को बोला था पॉलिसी क्लियर कीजिए भी एक नौकरी और 5 लाख। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान तक नहीं आया भी उन्होंने पॉलिसी क्लियर की नहीं है। इस तरह से अगर बॉर्डरों पे किसान शहीद होते रहे और अस्पतालों में उनके पार्थिव शरीर इस तरह से पड़े रहे तो ये मुझे नहीं लगता उचित होगा। तो ये पंजाब सरकार सोचे। और जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं, तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा है भी डीसी पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है भी कोई मीडिया कर्मी हो कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके डीसी ने केंद्र पे कहने पे ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय। अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे जो हमने बातें उठाई हैं उनको स्पष्ट कर दीजिए ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें हैं। पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कीतियां सारियां दस दो देखिए, जिस समय सीएम साहब ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਆ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ नोटिस नहीं लिया गया। अगली गल मैं एक मिनट मेन इशू पे बोलते रहो आप। मैं जरूरी एमएसपी वाला है कि आप कल रात जो आपकी 3 मांग मुख्य मांग थी उससे अलग आपको ऑफर कुछ और दे दिया गया, 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी, कपास और मक्का, वो लेकर क्यों आए, वही आप रिजेक्ट करते। जो बात 24 घंटे क्यों लगी समझने में आपको। देखिए एक मिनट, इधर से मुझे लग रहा है आवाज अंजुम जी की आ रही थी। अंजुम जी एक मिनट रुकिए, मैं एक बात और कहनी चाह रहा था, वो भी आपकी बात का जवाब देंगे हम। मैं जो बात पूरी करनी चाह रहा था वो पूरी होने दीजिए, हमारा निवेदन आप सबको भाइयों को। देखिए, आज हरियाणा सरकार की ओर से उनके डीजीपी का बयान आया है और उसने ये कहा है कि हमने यहाँ पे किसी भी बॉर्डर के ऊपर ऐसा नहीं किया, कहीं पे हमने अथरू गैस नहीं छोड़ा, कहीं पे हमने किसी तरह की बेल्ट गन नहीं चलाई, किसी तरह का कोई ऐसा वैसा नहीं किया, ये कहा उन्होंने। और हमारा ये कहना है कि अगर सच में डीजीपी साहब ने ऐसा ऑर्डर नहीं कहीं से मिला, उनको उन्होंने नहीं कहा और नहीं किया,
तो जिन्होंने यहाँ पे ये किया और 400 के करीब लोग जख्मी किए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करता हरियाणा गवर्नमेंट? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा निवेदन है हमारी सुप्रीम कोर्ट के को भी कि उनको तुरंत प्रभाव से सो मोटो लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर जैसे सभी पूरे देश के लोगों का अधिकार है शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करने का, अगर ये प्रोटेस्ट करने भी नहीं देंगे तो इसका मतलब देश की लोकतंत्र को बहुत खतरा है, खतरे में जा रहे हैं हम। हाँ, अब अगला कदम क्या होगा पंडित साहब? अगला कदम क्या है? ओ फलो जो और ओ पहले सुनो वो जवाब अंजुम। हाँ अंजुम जी का जवाब दे लें। मैं दे लें। देखिए, जो हमें मीटिंग में प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया था और जो मंत्री महोदय ने बाहर आके बुलाया, उसमें बहुत फर्क था। और उसमें बगैर फिर सोचे हम निर्णय करते, वो अच्छा नहीं था। मीटिंग में तो ये प्रस्ताव था कि इन 5 फसलों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में खरीदी की जाएगी। और जैसे पंजाब का पैटर्न भी आप देखते खरीदी करने का, यहाँ APMC एक्ट चल रहा है, मंडी बोर्ड है बैठा हुआ, मार्केट कमेटी से है, इसमें भी सरकार तो परचेज करती है, ठीक है। तो हमने तो ये लिया भी इसी तरह से पूरे देश भर में ये मुडला ढांचा खड़ा करेंगे और पूरे देश भर को कुछ फसलों पे MSP मिल रही है तो मिलेगी। पर जब मंत्री महोदय बाहर आके बोले तो तब वो बात क्लियर हुई भी असल में मंशा तो ये है। और इस समय में केंद्र की नीयत तो सबके सामने आ गई भी केंद्र वार्ता में कुछ और बात कहता है, बाहर निकल के PC में कोई और बात करता। तो इसलिए हमारा इसके ऊपर सोचना जरूरी था। मंत्री जी का बयान हमने आराम से सुना, स्टडी की और सभी से बात करके इसको रद्द कर दिया। और आप ठीक बोल रहे हैं, अगर उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि बहुत इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया किसानों की तरफ से आया, किसान भाइयों ने कहा। सर अगला बता दीजिए, अगला बता दीजिए। SKM ने बोला है। देखो SKM ने भी प्रपोजल है, उसको रिजेक्ट किया है। देखो, मैं बोल रहा हूँ हमारी ओर से कोई प्रपोजल दी नहीं गई है, देंगे भी नहीं। हाँ, अगला कदम क्या सर? कल सुबह क्या होने वाला है? बिल्कुल पीसफुली ढंग नाल 21 तरीक ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਕਿ 150 dB ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੱਲ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, किसी का कन्न बोला हो सकता किसान कर। ये साथ तनाव अगर पैदा होगा ना, अगर आप जो है फिर से वैसे ही जाएंगे तो हाँ, जी साउंड गन आ ये भारत के लोगों ते वरती नहीं जानी चाहिए। असी को बाहर दे थोड़े हाँ, इस देश के नागरिक हाँ, किसान हाँ, मजदूर हाँ। तो सानू जां ते पुरअमन ढंग नाल अपना अंदोलन चलाउण दा हक दिता जावे, जां सरकार उन्हां कोले हुण डिस्कशन की लोड़ नहीं हैगी, इसी मीटिंग जाके डिस्कस करिए। हुण तां सरकार नूं फैसले करन दी लोड़ हैगी, वो फैसले करे। आगे बातचीत करेंगे, अभी रास्ता खुला है सरकार से बातचीत करने का। और मीटिंग हो सकती है, मीटिंग होगी। अभी आगे वाली मीटिंग नहीं है, रास्ता बंद। ऐसा नहीं कहा। हम वार्ता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अभी तक ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ B ਹੈਗਾ, ਪਲਾਨ B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ देखो, सवाल की है ये अजे साड़ियाँ अंदर बैठ के गल्लां करन वालियां ने कि किस तरीके नाल असीं अगे वधना है। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई रौला नहीं गा कि अगे ਵਧਣ ਦਾ ऐलान है, अगे ਵਧਣਾ है। और ये भी साडी ਇਹਦੀ भी कोशिश है कि किसी भी तरह की ਇੱਥੇ हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये साडे ਵੱਲੋਂ पूरा यतन है। सारे असीं
ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਪੀਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ हमारे किसान साथी हैं, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੰਡਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ मतलब एक किसी सरकार ने कोई बहता कराई नहीं, वो तो पूरे देश की दिल्ली है जी। ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਟਿਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ। ਚੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਕੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। तो इस करके जो इस किस्म की अप्रोच किते केंद्र की हैगी आ, तो मैनूं लगदा है कोई लोकतांत्रिक तरीकाकार नहीं हैगा। सर 21 तारीख को अगर आप जाएंगे 11 बजे तो फिर जो वायलेंस होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप बताइए, ये जो बैरिकेड लगा आपको इसका वायलेंस नहीं दिखता है? जो बाहर 25,000 अर्धसैनिक फोर्स लगे उसका वायलेंस नहीं दिखता है? हम तो अपनी तौर से वायलेंस नहीं करेंगे। अब स्टेट वायलेंस करना चाहता उसकी मर्जी है, हम नंगे हाथ हैं भाई, करेंगे। बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो वहाँ सैकड़ों पुलिस वाले सुरक्षा कर्मी उनकी ड्यूटी ऊपर से लगाई गई है, वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, तो फिर हिंसा और टकराव होगा ना पंडित साहब। ये जिम्मेदारी तो फिर आप लोगों पे भी आएगी। देखिए, हमारा बैरिकेड तोड़ने का अनक का सवाल है ही नहीं, हमारा दिल्ली जाने का अनक का सवाल है ही नहीं। हम तो मांग मनवाना चाहते हैं, और अगर कुछ सुनता नहीं है कोई स्टेट तो हमारी मजबूरी भी तो है ना। हमने जैसे पहले भी बचाव किया, आगे भी बचाव करेंगे। उधर भी हमारे जवान हैं, इधर किसान है, उधर जवान है, हमें सबका मालूम है। और जो ये किसान जवान का नारा निकालते जिंदाबाद, और उनको लड़ाने के लिए केंद्र सरकार तैयारी में है, तो ये पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है। अगर ऐसा सरकार हमारे ऊपर जबर करती है तो हम स्वयं कहेंगे, ये देश के लोग तो फिर सोचेंगे ना कि ऐसे लोगों को देश की सत्ता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। प्रदेश साहब एसकेएम ने भी रद्द कर दिया ये फैसला जिस तरीके से आप, तो अब आप दोनों की यूनिटी बनेगी, दोनों जो फॉर्म है उसके देखो बाकी साडे इस मसले ते कोई अपनी राय रखने ਲਈ आज़ाद हैगा, कोई की सोचदा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਏਕੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਆ, ਨਾ ਗਾੜੀ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਲਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? देखिए कोड ऑफ कंडक्ट अगे है, जिद्दां कोड ऑफ कंडक्ट लगूगा उस दिन फिर बैठांगे आपां, तुहाडे सब दे विच बैठांगे, असीं आपस ਵਿੱਚ चर्चा करांगे कि हुण इहनूं अंदोलन नूं अगे की रूप देना है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। पंडित साहब एक मिनट